हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज मित्रों आपके साथ चर्चा जो करने जा रहे हैं हम, ये सितंबर का जो महीना आने वाला है 2020, उस सितंबर माह के राशिफल की चर्चा आपसे हम करेंगे। 12 राशियों के जातकों की, अलग अलग राशियों की चर्चा आपके साथ की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा तरीका है राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की जो वर्तमान में गोचर में स्थिति होती है उससे जरूर अवगत कराते हैं। हमारा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि इस विषय में आपको जानकारी हमारे विचार से बहुत आवश्यक है होना, कि ताकि आपको भी ये पता लग सके कि कौन से ग्रह इस समय गोचर में उनकी स्थिति क्या है, कहाँ उनका संचार हो रहा है, कब उनकी राशि परिवर्तन होगा, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, और कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, कब वक्री होंगे, कौन ग्रह किस ग्रह के साथ बैठेंगे, अपने शत्रु ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ। अब जो लोग इन चीजों को समझना नहीं चाहते हैं, तो यही कहा जा सकता है कि फिर तो ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, शौक है, तो आपकी जिज्ञासा अवश्य इस ओर होगी, ये जानने की कि ग्रहों की स्थिति क्या है इस माह। क्योंकि मुख्यतः जो भी हम ये राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं, मेष राशि से मीन राशि तक, ये इन ग्रहों का ही जो परिणाम निकल करके आते हैं स्थिति के अनुसार, उसी की चर्चा आपसे करते हैं। ये ग्रह ही तो आपको फल देते हैं, तो इसीलिए इनके विषय में जानकारी होना, मैं समझता हूं, आप सभी जातकों के लिए आवश्यक है। तो चलिए आपके साथ जानकारी साझा करते हैं और ग्रहों की गोचर में वर्तमान में स्थिति के विषय में। तो सर्वप्रथम आरंभ करेंगे सूर्यदेव से। तो देखिए, सूर्यदेव जो हैं वो वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि में चल रहे हैं। सिंह राशि जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन 16 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 16 सितंबर को ये अपनी स्वयं जो इनकी स्वयं की राशि सिंह है, वहां से ये निकल करके और जो कन्या राशि है उसमें, ये जो इनकी सम राशि है कन्या, उसमें इनका प्रवेश होगा। और जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी युति जो है वो अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी 22 सितंबर तक, सिर्फ 22 सितंबर तक, यानी कि 6 दिन, 7 दिन, 6 से मतलब 16 सितंबर से और 22 सितंबर तक बुध के साथ ये कन्या राशि में रहेंगे। अब क्यों रहेंगे? एक हफ्ते का ही समय ये क्यों हमने बताया? क्योंकि बुध जो है वो 22 सितंबर के बाद यहां से निकल जाएंगे। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में उनका संचार चल रहा है, कर रहे हैं वो, और पूरे महीने ये अपनी इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। लेकिन ये 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और पूरे महीने ये वक्री ही रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मेष में। अब आपसे चर्चा बुध ग्रह की करेंगे। तो देखिए, बुध ग्रह, जैसा कि अभी हम सूर्यदेव की जब चर्चा कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कि उनका जो बुध के साथ युति होगा कन्या राशि में 16 सितंबर से 22 सितंबर तक रहेगा। तो वो इसलिए ही कह रहे थे क्योंकि अब बुध ग्रह जो हैं सिंह राशि में चल रहे हैं, लेकिन 1 सितंबर को ये पश्चिम में पहले तो उदय होंगे सिंह में चलते चलते, और 2 सितंबर को इनका प्रवेश हो जाएगा कन्या राशि में। 2 सितंबर को ये सिंह राशि से निकलेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और निकल करके स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे।
तथा 22 सितंबर को ये दोबारा फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि ये अपनी कन्या राशि से भी निकलेंगे 22 सितंबर को। और वहां से जब ये निकलेंगे तो ये तुला राशि में इनका प्रवेश होगा, जो कि इनकी परम मित्र राशि है, जहां इनका जो संचार है तुला राशि में फिर 22 सितंबर से लेकर और माह के अंत तक होता रहेगा। इसी प्रकार तुला राशि में यह बुध ग्रह की स्थिति रहेगी सितंबर के महीने में। अब आपसे गुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि में इस समय संचार कर रहे हैं धनु राशि में, लेकिन वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका। और वक्री अवस्था आपको अभी बता चुके हैं कि उल्टी चाल। तो क्योंकि गुरु बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं और अपनी स्वयं की राशि धनु में चल रहे हैं, और उनका इस समय जो वहां पर धनु राशि में साथ है, यानी कि युति बनी हुई है, वो किसके साथ है? अपने समग्रह केतु के साथ। उनके जो समग्रह केतु हैं वो भी उन्हीं की राशि धनु में ही उन्हीं के साथ विराजमान है। केतु भी उसी राशि में संचार कर रहे हैं। तो वहां पर गुरु की जो है वो युति, लेकिन ये युति बहुत कम टाइम रहेगी। इससे पहले तो आपको हम ये बता दें, युति की बात करेंगे, इससे पहले बता दें कि गुरु बृहस्पति जो कि अभी आपको हमने कहा कि वक्री चाल चल रहे हैं, ये 13 सितंबर को, इस महीने की 13 तारीख को सितंबर की, ये मार्गी होंगे। ये दर्शकों आपके लिए बहुत शुभ समाचार है गुरु बृहस्पति की ओर से कि 13 सितंबर को ये अपना सीधा चाल चलना आरंभ कर देंगे। और फिर इनकी जो युति है केतु के साथ अपनी राशि में धनु में, वो 23 सितंबर तक रहने वाली है सिर्फ। वैसे तो ये अपना पूरे माह इसी अपनी स्वयं की राशि में ही इनका संचार होगा, ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राशि परिवर्तन होगा केतु का, वो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि 13 सितंबर को ये मार्गी होंगे और इनकी युति केतु के साथ इस सितंबर महीने की 23 तारीख तक रहने वाली है धनु राशि में, अपनी राशि में गुरु की। तो अब आगे आपसे चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके। ये कर्क जो है ये इनकी शत्रु राशि कहलाती है शुक्रदेव की। तो शुक्र आचार्य जी जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन से निकलेंगे और शत्रु राशि कर्क में प्रवेश इनका होगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। ना तो ये अस्त हैं ना ये वक्री हैं, बिल्कुल उदय हैं, मार्गी अवस्था में बिल्कुल एकदम सही स्थिति में है। और इसी महीने फिर ये दोबारा भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे शुक्रदेव। ये इस महीने की, सितंबर महीने की 28 तारीख को ये अपनी शत्रु राशि कर्क से भी निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे 28 सितंबर को शुक्र। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में, अपने घर में है, अपनी राशि में है, मकर राशि में है शनिदेव, लेकिन क्या है? वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। और पूरे माह इनका अपनी इसी राशि में ही संचार मकर राशि में चलता रहेगा। लेकिन 29 सितंबर यानी माह के बिल्कुल अंत में जाकर 29 सितंबर को ये मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और दर्शकों, ये भी आपके लिए शुभ समाचार है। शनिदेव की स्थिति अपने घर में 29 सितंबर से काफी मजबूत होने जा रही है। बहुत अच्छे फल आप लोगों को प्राप्त होंगे शनिदेव की तरफ से। किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, उसकी चर्चा हम अलग अलग राशि के जातकों से जो आप किसके साथ करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब आगे आपको हम राहु के विषय में बताने जा रहे हैं कि राहु ग्रह जो है ये वर्तमान में अपनी जो इनकी उच्च राशि है मिथुन, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन इस माह की 23 तारीख को यह भी राशि परिवर्तन करेंगे और 23 सितंबर को यह अपनी उच्च राशि मिथुन से निकल करके इनका प्रवेश कहां पर होगा? अपनी परम मित्र राशि वृषभ में।
यानी कि शुक्र के घर में। और लगभग 1.5 वर्ष के बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं राहु। पिछले 1.5 वर्ष से ये इस मिथुन राशि में ही थे। तो राहु, मैं यहां पर एक विशेष तौर पर राहु की ही बात कर रहा हूं, बाकी 8 ग्रहों की नहीं कर रहा हूं, कि देखिए राहु जो हैं, क्योंकि मिथुन राशि में जैसा हमने कहा कि उच्च के होते हैं, तो इन्होंने मिथुन राशि के जो जातक हैं, राहु ने उनको बहुत लाभ उनसे प्राप्त हुआ है, राहु से। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको, बाकी 8 ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राहु की। राहु से बहुत लाभान्वित रहे हैं मिथुन राशि के लोग पिछले 1.5 वर्ष। और कन्या राशि के लोगों को भी बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है राहु से। अब वो आगे इनका क्या फल भिन्न भिन्न राशि के जातकों को रहेगा, उसकी चर्चा भी आपसे अभी राशि की जब करेंगे तब आपको पता लगेगा। अंत में केतु ग्रह की बात आपसे कर लेते हैं। तो देखिए केतु ग्रह, मैंने अभी कुछ इशारा किया भी था आपसे जब गुरु बृहस्पति की बात चल रही थी कि वो धनु राशि में वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका, लेकिन 13 सितंबर को वो मार्गी होंगे और 23 सितंबर तक उनकी युति धनु राशि में गुरु बृहस्पति की केतु के साथ बनेगी। तो वही चीज अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा खुल के बता देता हूँ केतु के विषय में। तो देखिए जो केतु ग्रह हैं, ये वर्तमान में, जैसा कि बार बार चर्चा कर रहा हूँ मैं इस बात की, कि धनु राशि में ये संचार कर रहे हैं। धनु राशि इनकी अपनी उच्च राशि कहलाती है। गुरु सम, जो इनके सम ग्रह हैं वो गुरु बृहस्पति हैं और उनके साथ इनका संचार चल रहा है। लेकिन क्योंकि 23 सितंबर को केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से ये निकलेंगे, और धनु राशि से जब ये निकलेंगे तो ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी अपनी मित्र राशि है केतु की। ये भी 1.5 वर्ष के बाद अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। राहु और केतु ये दोनों एक ही साथ एक ही समय अपना राशि परिवर्तन करते हैं, आगे पीछे नहीं करते, दोनों का एक साथ होता है। ये 180 डिग्री एंगल पर रहते हैं हमेशा। तो मित्रों, ये जो हमने अभी आपसे चर्चा की है, ये उन 9 ग्रहों के विषय में की है कि जो इस सितंबर के महीने में उनकी क्या स्थिति रहेगी, इसके विषय में हमने आपसे चर्चा की है विस्तार से। अब इन 9 ग्रहों का जो हमने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, और करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 12 राशियों के जातकों को किस किस रूप में ये ग्रह, 9 ग्रह क्या क्या फल देने जा रहे हैं इस माह, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे एक एक राशि की। मित्रों, अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे जो मकर राशि के जातक हैं, उनका ये सितंबर 2020 का महीना कैसा रहने वाला है। व्यवसाय के क्षेत्र में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, पारिवारिक संबंध, शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा, संतान संबंधित, और उनका स्वास्थ्य अंत में। और सबसे अंत में उनको हम उपाय भी बताएंगे, सरल और आसान उपाय। अगर करेंगे आप लोग तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे, नहीं करेंगे तो समस्याओं का सामना करते रहिए। तो आइए सबसे पहले हम आपसे व्यवसाय की चर्चा करते हैं। तो बताना चाहते हैं कि इस माह आप मकर राशि के जो जातक हैं उनके कार्य क्षेत्र यानी रोजगार या फिर व्यापार को लेकर वैसे तो हालात सामान्य बने रहेंगे पूरे माह, लेकिन क्योंकि शनि की 7.5 का द्वितीय चरण भी आपके ऊपर चल रहा है, उसके कारण मानसिक तौर पर तनाव आपको बना रहेगा। किसी ना किसी बात को लेकर मन अशांत रहेगा, आपका अपना पराक्रम भी प्रभावित होगा। माह के उत्तरार्ध तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में नित्य प्रतिदिन नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो हम ग्रहों की स्थिति देख पा रहे हैं तो उनके अनुसार, उन ग्रहों के अनुसार समस्याएं तो बन रही हैं, साथ ही उनके चलते दिमागी परेशानियां भी रहेंगी, जैसा कि हम अभी बता भी चुके हैं आपको। लेकिन किसी नुकसान की कोई हमें विशेष संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। आपके विरोधी भी पूर्ण रूप से शांत रहेंगे, उनकी ओर से भी आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होने वाली। वैसे माह के उत्तरार्ध में जाकर हालात कुछ सामान्य अवश्य बनेंगे। यात्राओं से जितना हो सकता है बचें, विशेष रूप से माह के उत्तरार्ध तक,
क्योंकि अगर आप इस अवधि में अपने कार्यों को लेकर यात्राएं कर रहे हैं या करेंगे तो ना तो उद्देश्यों की आपके पूर्ति होगी, ना तो आपके पर्पसेस जो हैं वो सॉल्व होंगे, और ना ही वो आपको इकोनॉमिकली उसका कोई बेनिफिट होगा, आर्थिक रूप से उसका कोई आपको लाभ नहीं होगा। आगे वित्तीय स्थिति। तो जहां तक आपकी वित्तीय स्थिति का प्रश्न है, तो जो आय आपको हो रही थी वह इस माह के आरंभ तक होती रहने वाली है, और उसी प्रकार लेकिन माह के मध्य से अंत तक उसमें कुछ कमी रह सकती है। साथ ही आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि खर्चों की जो अधिकता है वो ज़्यादा रहेगी इस माह। हालांकि धन का व्यय भी जो होगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं खर्चों की, हमारे जो एनालिसिस है उसके अनुसार, जो विश्लेषण है कुंडली मतलब आपकी जो राशि का, उसके अनुसार ये जो धन का खर्च होगा वैसे तो अच्छे कार्यों में ही होना चाहिए हमारे अनुसार, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा धन पर, खर्चों पर धन के अगर कंट्रोल कर सकते हैं, उनको नियंत्रण में रख सकते हैं तो आपके लिए अति उत्तम है। प्रेम संबंध। तो बताना चाहते हैं मित्रों कि इस माह के बीच बीच में आपका जो रोमांस है अस्थायी तौर पर रहेगा, टेम्परेरी, क्योंकि इस पूरे माह आप इस दिशा में काफी, वैसे तो आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे इस पूरे माह, तथा रोमांस की कोशिश भी आपकी तरफ से जब भी आपको अवसर मिलेगा आप करेंगे, लेकिन संबंध आपके मजबूत नहीं बन पाएंगे, टेम्परेरी होगा, वो फिनोमेना। हो गए, मिल गए, बात हो गई, खुश हो गए, वो इधर आप इधर, बात खत्म, इसके आगे नहीं। तो मित्रों, अब आगे चर्चा करेंगे आपसे आपके पारिवारिक संबंधों के विषय में। तो इस माह आप अपने पारिवारिक संबंध थोड़े बहुत असामान्य आपके बने रहने वाले हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। विशेषकर माह मध्य तक ज़्यादा असामान्य रहने की संभावना है, उसके बाद उनमें कुछ थोड़ा थोड़ा सुधार होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं होगा, थोड़ी बहुत समस्या चलती रहेगी, मां हल्की फुल्की। विवाहित व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ वैसे तो पूरी तरह रोमांटिक उनका चलता रहेगा, रोमांटिक रहेंगे आपस में एक दूसरे के प्रति। बीच बीच में कभी कभी एक दूसरे से कुछ शिकायतें हो सकती हैं छोटी मोटी, वैसे बहुत मधुर संबंध रहेंगे। बात शिक्षा की करने जा रहे हैं कि इस माह जो छात्र अपनी शिक्षा या अध्ययन में परिश्रम कर रहे हैं उनके लिए यह समय सामान्य रहेगा। बीच बीच में छोटी मोटी समस्याओं के अतिरिक्त माह के अंत में परिणाम जो है, रिजल्ट्स जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। संतान, आपको अपनी संतान को लेकर मध्यम परिणामों की प्राप्ति इस माह होगी। अगर आप स्वयं को भी अपनी संतान की समस्याओं के साथ जोड़ते हैं, मान लीजिए, तथा उन्हें समय समय पर उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, तो ये कुछ अच्छे परिणामों की ओर लेके जाएगा। ये आपकी संतान के लिए और आपके दोनों के लिए अच्छा रहेगा, दोनों के हित में होगा। स्वास्थ्य, इस माह आपके स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या बनती दिखाई हमें नहीं दे रही है। स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, ये आपके लिए एक शुभ समाचार है। ऐसे कौन से सरल उपाय किए जाएं कि जो ये विशेषकर आपके जो हम देख रहे हैं व्यवसाय को लेकर के कुछ समस्याएं ज़्यादा थी और कुछ आपके धन के खर्च को लेकर, तो कौन से ऐसे उपाय किए जाएं कि ताकि आप उन समस्याओं से बाहर आ सकें आसानी के साथ। तो वो सरल उपाय आपको हम बताते हैं कि शनिवार की संध्या को शनि मंदिर में जाकर भगवान शनि देव की पूजा आपने करना है। भगवान शनि देव की प्रतिमा के ऊपर सरसों के तेल को चढ़ाना है, और जिस समय चढ़ाएंगे नज़र अपनी नीची रखनी है, उनके चेहरे पर अपनी नज़र नहीं लगानी, नीची नज़र से उनके ऊपर चढ़ाना है, और सरसों के तेल का दीपक जलाना है। साथ में वहीं पर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ करके शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, 1 माला या 3 माला। शनि का मंत्र आप जानते ही होंगे, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ये है, या ओम शम शनिश्चराय नमः, ये है मंत्र। या फिर शनि स्तोत्र का पाठ कर लें, शनि चालीसा भी कर सकते हैं। और जिस समय आप
सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, घर से 125 या 250 ग्राम साबुत उड़द की काली दाल ले जाकर के उनके चरणों में चढ़ा दीजिए और अति उत्तम। ये उपाय शनिदेव का हो गया। और दूसरा उपाय आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा, मीठे पान का जो बीड़ा होता है वो उनके चरणों में चढ़ाना है तथा सरसों के तेल का दीपक जला करके या तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं, वहाँ पर जला करके रख करके और वहीं पर बैठ करके हनुमान जी की पूजा करें, आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं मीठे का, जैसे कि मोतीचूर के लड्डू आदि। और तीसरा अंतिम उपाय आपको बता रहे हैं, तीसरा और अंतिम उपाय कि इस मंत्र की अगर आप माला करते हैं तो सभी प्रकार के कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। मंत्र आपको उच्चारण करके बता देते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र है, इसकी 1 माला या 3 माला प्रतिदिन करिए। आप ये उपाय करके देखिए, अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ इस माह प्राप्त होगा। ये इस माह के उपाय हैं आपके लिए, मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए। तो मित्रों, यही था आपका राशिफल सितंबर 2020 का। आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे आने वाले कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें, अपने सुविधा अनुसार। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।